बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी 2026 बरोज पीर है। गोल्ड के रेट में मार्केट खुलते ही बड़ा इजाफा हो गया। $4595 पर आउंस से मार्केट बढ़कर $4670 पर आउंस पर जा पहुंची। $75 पर आउंस पर इजाफा हो गया। तोले में देखते हैं तो $28 पर तोला इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा होता है। और अगर हम इसी 28 को 282 से ज़रब देते हैं तकरीबन, तो 7,800 रुपया फी तोले पर रेट में इजाफा होना चाहिए था। लेकिन मार्केट में कितना इजाफा हुआ? रावलपिंडी में जो रेट खोला गया दिन 3 बजे से पहले की अपडेट में मार्केट है $4670 पर आउंस, और कल रेट था 4,75,000 रुपया पीस का रेट। आज आ गया 4,76,000 रुपया फी तोला देने का रेट और 4,75,000 रुपया वापसी। 1,000 रुपया फी तोले पर कल से लेकर आज तक पीस में इजाफा हो गया। और जो रवा पठौर तजाबी है वो कल था 4,68,000 68,000, तो आज हो गया 69 4,69,000 रुपया फी तोला वापसी आ गई 4,68,000। इसमें भी 1,000 रुपया फी तोला इजाफा हो गया। पर ग्राम सिर्फ पठौर का रेट बताऊंगा 40,209 रुपए, और अगर हम 10 ग्राम सोने की कीमत बनाते हैं तो 4,02,000 रुपया फी 10 ग्राम की कीमत बनेगी। केपीके में गोटा नाम का जो वजन चलता है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम उसमें वजन होता है 4,88,500 रुपया रेट बनता है। जबकि आज जो रेट आया लाहौर में 4 लाख पीस का रेट 4,78,500, और कराची में 4,80,000 रुपया रेट, और जो पिशावर है उसमें 4,90,000 रुपया रेट नजर आ रहा है। चांदी का रेट भी बता देते हैं। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $90.13 पर थी तो बढ़कर $92.83 पर आउंस पर पहुंच गई, यानी तकरीबन $3 पर आउंस पर इजाफा हुआ। कल चांदी आखिरी टाइम पे 11,900 रुपए में PSL का पीस देने का रेट था। आज हो गया 12,700 रुपया। 800 रुपया फी तोले पर चांदी के रेट में आज का इजाफा नजर आ रहा है। 12,700 दे रहे हैं, 12,500 वापसी है। 200 रुपए का खरीद और फरोख्त में चांदी का गैप है। लोकल का जो रेट नजर आ रहा है, जो रवा है, वो तकरीबन 12,300 रुपया नजर आ रहा है। बाकी जो फ्रेश अपडेट आएगी शाम 5 बजे के बाद की, तो इंशाल्लाह वक्त मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वो जो मामला है ना ग्रीनलैंड वाला, अब उसमें भी एक नई स्टोरी आपको सुनाता हूं आज, कि इसने सारे हरबे इस्तेमाल किए क्योंकि यही इसके हमायती ममालिक थे, यूरोपियन कंट्री वाले, यानी वो इसको चौधरी समझते थे। आज चौधरी उन्होंने थले दे गया है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जी कि हम एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे इसके खिलाफ, और उन्होंने कोई अभी वार्निंग नहीं दी। उसका नाम रखा है बजूका। अब मैंने कहा यार ये बजूका क्या चीज हो गया? जकूटा जिन तो सुना था, जो हमारे टीवी पे ड्रामा भी लगा करता था। ये बजूका कहां से है? तो जब मैंने किसी ज़हीन आदमी से पूछा तो उसने कहा जी बजूका एक ऐसा हथियार है जो कि 1942 में जंगे अजीम 2 में यह उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब कोई हथियार काम नहीं कर रहे थे, तो इस हथियार का नाम बजूका रखा गया। और मैंने कहा यार, और जंग वाले हथियार दे रहा थे इस नलके पर। उसने कहा जी ये भी इन्होंने इसका एक मिलता जुलता नाम ही बनाया है, लेकिन ये जंगी हथियार नहीं है, ये टैरिफ है। ये जंगी यानी ट्रेड का हथियार है कि उन देखो ना, ये उनके ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा है, यानी कुछ ममालिक के ऊपर। और इसने आगे कहा कि मैं इसको 10 से बढ़ाकर 25 तक भी ले जा सकता हूं। उन्होंने कोई और पर उन्होंने कहा जी हम फिर बजूका लगाएंगे इसके ऊपर। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं बजूका के अंदर, आप भी इंटरनेट को सर्च कर दें और बजूका तलाश करें कि इसके मुतबादल उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल करना है यूरोपियन कंट्री ने अमरीकी के इस बादशाह के खिलाफ। तो जनाब ये है आज की बजूका न्यूज़ है, तो आप भी सर्च करें। तो मेरे ख्याल में तो जो वजाहत है वो ये है कि यहां ये लगाने लगा है, वहां वो भी अपने कुछ न कुछ इसी तरह के ट्रेड वार करेंगे। वो भी अपने ज़रा, अगर अमेरिका का माल किसी और मुल्कों में जाकर बिकता है या कोई और ममालिक के माल जाकर अमेरिका में बिकते हैं, तो अमेरिका को भी तो बिकता है ना, यूरोपियन कंट्री के अंदर भी तो बिकता होगा ना। तो ये उसकी वजाहत बहुत सारी है, लंबी है, कि ये 3-4 तरीके के मामलात हैं। टैरिफ के, अंदरूनी मामलात पर टैक्स लगाना, ये भी टैरिफ के ज़िम्मे में आता है जी। अंदरूनी मामलात पर टैरिफ लगाना ये भी टैक्स के ज़ुमरे आता है। एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ लगाना ये भी टैक्स के ज़ुमरे में आता है, यानी, और इंपोर्ट के ऊपर भी टैरिफ लगाना, ये सारे के सारे मामलात इसमें इसी के अंदर आते हैं। तो जनाब ये एक मुख्तसर सी बात है। शायद एक दिन मैंने बड़ी लंबी बातें कर रहा था, तो एक दोस्त ने आगे से ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया, और राय साहब सियासत ना कराया करो, तुसी सिर्फ सानू खबर दिया करो। यार ये जो खबर मैं अभी देता हूँ ना, ये भी इसी के साथ वाबस्ता होती है कि अमेरिका ने अब हरबा जो इस्तेमाल किया है, तो क्या उसके हरबे के खिलाफ जो होगा, क्या ये मामला ठंडा पड़ेगा या कि मजीद आग बगोला हो जाएगा? और आग बगोला होता है तो रेट ऊपर,
ठंडा होता है तो मेरे रेट नीचे। तो ये है जनाब अपडेट। बजूका को तलाश करिएगा। जाते जाते दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन ममालिक के नाम ले लेके ना हम किसी का मुंह खराब कर लेते हैं, पाक करते हैं मुल्क को, अपने नाम को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसके अलावा बेबहा मरतबा दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर, या रब ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खैर फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम।